हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का स्टेट का स्थानीय औसत के माप को अध्ययन करेंगे। ठीक है, कल हमने एक्सरसाइज 3.3 तक 3.3 तक हमने समाप्त कर दिया था। अब हमें स्थानीय औसत के माप के विषय में पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दो, स्थानीय औसत के माप। स्थानीय औसत के माप में क्या क्या आता है आपको पहले ही ध्यान रखना है। स्थानीय औसत के माप में आपका 4 चीज़ इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका है मध्यिका। मध्यिका के बाद क्या होता है आपका दशांशक, मध्यिका के बाद क्या होगा आपका चतुर्थक। चतुर्थक के बाद क्या होगा दशांशक। दशांशक के बाद क्या होगा आपका शतांशक। ठीक है, अब ध्यान दो, मध्यिका मतलब क्या होता है बीच की वैल्यू। ठीक है, जो अवलोकन दिया है अवलोकन के बीच के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं मध्यिका बोलते हैं। और मध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें अवलोकनों को चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में सही रूप से गठित करना होता है। ठीक है, और मध्यिका को हम लोग m द्वारा डिनोट करते हैं। मध्यिका को हम लोग मीडियन बोलते हैं। ठीक है, अब फिर देखो चतुर्थक। चतुर्थक मतलब क्या होता है किसी भी अवलोकन का चौथा पार्ट। ठीक है, इसकी मतलब 25%, इसकी जो 50% वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब 50% पे आधा इधर आधा इधर। ठीक है, जो चतुर्थक होता है हमेशा चौथी वैल्यू मतलब 25% पे होती है। ठीक है, तो चतुर्थक को हम लोग किसे डिनोट करते हैं क्यू द्वारा। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद आपका है दशांशक। दशांशक मतलब क्या होता है किसी भी अवलोकन का जो दिया होगा चढ़ते या उतरते क्रम में उसका 10वां भाग। ठीक है, ओके, तो दशांशक में क्या हो 10वां भाग। 10वां भाग कितने अवलोकन हो सकते हैं 10% लगभग होता है। ठीक है, इसे दशांशक हम लोग क्या बोलते हैं डी बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका लास्ट है शतांशक। शतांशक क्या होता है आपका परसेंटाइल रैंक, मतलब किसी भी अवलोकन का 100वां भाग मतलब 100% वाला भाग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे शतांशक बोलते हैं। तो आज हम लोग सर्वप्रथम मध्यिका का फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको अगर मध्यिका आ गया तो चतुर्थक दशांशक शतांशक सभी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं। तो ध्यान दो, सर्वप्रथम मध्यिका की गणना करने के लिए हम लोग कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसे हमें देखना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला है आपका अवर्गीय सूचना के लिए। अवर्गीय सूचना क्या होती है जब भी कोई भी जो अवलोकन दिया होता है आपको वर्ग में ना दिया हो, मतलब आपको सिर्फ वैल्यू दे दी हो, जैसे 2, 3, 5, 6 ऐसे अवलोकन दिए हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अवर्गीय सूचना। अवर्गीय सूचना के लिए आपका m का फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2 व अवलोकन का मूल्य। ठीक है, यानी यहाँ क्या होगा जिन्हें अवलोकन दिए होगी अवलोकनों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आप फॉर्मूला आज आपको फॉर्मूला लिख के याद करना है, कल से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसका। तो आपको पता चला क्या होगा m का फॉर्मूला क्या होगा n+1 डिवाइड बाई 2 व अवलोकन का मूल्य। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है वर्ग की सूचना है। तो वर्ग की सूचना क्या होता है जिसमें आपका xi और fi दिया होता है। ठीक है, या फिर जिसमें वर्ग दिया होता है। तो ध्यान दो, वर्ग की सूचना हमें दो चीज़ों का समावेश होता है। फर्स्ट है आपका असतत आवृत्ति वितरण हेतु। असतत आवृत्ति वितरण क्या होता है जो आवृत्ति हमेशा कंटिन्यूअस ना हो। ठीक है, इसमें आपको xi दिया रहेगा और fi दिया होगा। ठीक है, xi जैसे 1, यहाँ पे आपको दिया हो 2, फिर यहाँ पे आपका यहाँ हटा लेता हूँ, फिर 20, यहाँ पे आपका क्या है 4, ऐसे आपको जो दिया होता है ना xi और fi जो दिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं असतत आवृत्ति वितरण। ठीक है, तो ध्यान दो, असतत आवृत्ति वितरण का फॉर्मूला क्या होगा m = n+1 डिवाइड बाई 2 व अवलोकन का मूल्य। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ देखो n = क्या होगा, यहाँ पे f दिया होता है तो n = क्या होगा सिग्मा fi होता है। ठीक है, तो आपको टू समझ में आया क्या होगा m+1 डिवाइड बाई 2 व अवलोकन का मूल, जहाँ n = क्या होता है सिग्मा fi होता है। ठीक है, तो आपके दो क्लियर हो गए। अब आपका है थर्ड, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो ध्यान दीजिए, सतत आवृत्ति वितरण हेतु। सतत आवृत्ति वितरण क्या होता है जो हमेशा कंटिन्यूअस आवृत्ति हो। ठीक है, और इसमें हमेशा आपको वर्ग दिया होता है, जैसे वर्ग दिया 0 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ऐसा दिया होता है ना।
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असतत मतलब सतत आवृत्ति वितरण हेतु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मध्यिका वर्ग क्या होगा, सबसे पहले आपको मध्यिका वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। मध्यिका वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 अवलोकन का मूल्य। ठीक है, उसके बाद जहाँ n इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fi होता है। आप जो सिग्मा fi दिया होगा उसको टोटल करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी हम लोग देखेंगे कौन से वर्ग में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m का फॉर्मूला लगाएंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस CFi डिवाइड बाई fi मल्टीप्लाई c। ठीक है, अब ध्यान दो, l इक्वल टू क्या होता है, लोअर पॉइंट, मतलब जो आपको मध्यिका वर्ग आएगा ना। ठीक है, समझो आपका ये 10 से 20 ये आपका आया मध्यिका वर्ग, तो यहाँ पे लोअर पॉइंट क्या आपका 10, इसके हमें आधा सीमा बिंदु लेना है। ठीक है, मतलब इसमें एक माइनस में 0.5 माइनस कर देंगे। 2 बिंदु होते हैं, एक आधा सीमा बिंदु होता है, एक ऊर्ध्व सीमा बिंदु होता है। मतलब आधा सीमा ये, इसे 0.5 यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ पे 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे आप लोगों को डिटेल समझ में आएगा। तो l इक्वल टू क्या था, लोअर पॉइंट, CFi इक्वल टू क्या होगा, मध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी अवधि। ठीक है, मध्यिका वर्ग के पहले की संचयी अवधि। उसके बाद आपका f होगा, f का फॉर्मूला क्या होगा, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। f इक्वल टू क्या होगा, जो आपका वर्ग आएगा उसमें कि हमें आवृत्ति लेना रहेगा। ओके, फिर आपका है c इक्वल टू क्या होता है, मध्यिका वर्ग की लंबाई, मतलब क्लास इंटरवल। तो आपका वर्ग की लंबाई कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया हो, तो इसमें मध्यिका वर्ग क्लास इंटरवल कितना है आपका 10 है। ठीक है, तो c इक्वल टू क्या होता है, मध्यिका वर्ग की लंबाई। तो आपका ये मेथड समझ में आ गया, मतलब ये आपका मध्यिका है। मध्यिका को इस 3 फॉर्मूले से हम लोग सोल्व करेंगे। ओके, और इसी के बेस पे हमें आगे जो 3 मेथड दिए हुए हैं वो भी सोल्व करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद करके आएंगे, और जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ईजी है। आपको अगर फॉर्मूला याद हो गया तो आप लोग वो भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आप लोग 10th में सब पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना एक बार खुद से, फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज आपके लिए समाप्त होता है। थैंक यू।